अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने कंप्यूटर का लेक्चर जो है करना है और इसमें हमने कंप्यूटर की ऑल डायमेंशन जो है ना, उनको कवर करना है। मतलब जितना भी आपसे वन पेपर में वो कंप्यूटर में पूछ सकता है, वो सारी की सारी चीजें आज हम एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इसी के नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ग्रुप में कुछ नोट्स, इसके अलावा ये जो लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगी, इसके नोट्स आपने खुद ही बनाने हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी, वो जो होंगे उनको आपने सिर्फ एक रीडिंग देनी है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ना आपने उनको लिखना है। अगर आप प्रिंट निकलवा लें तो वो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं निकलवाएं सॉफ्ट में ही पढ़ लें, क्योंकि इतना आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप उन नोट्स को भी बैठ के लिखना स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। स्टार्ट से पढ़ेंगे और जितने भी कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपसे वन पेपर में पूछ सकता है, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। नंबर वन पे हमारे पास आता है कंप्यूटर मीन, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। कंप्यूटर का मीनिंग है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप। और ये किस जुबान से निकला है, ये लैटिन से निकला है और कंप्यूट लफ्ज से ड्राइव्ड हुआ है। लैटिन जुबान का लफ्ज है, कंप्यूट से निकला है और इसके मीनिंग है टू कैलकुलेट, टू काउंट एंड टू सम अप। उसके बाद हमारे पास आता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब ये इन चीजों को आपने वर्ड से देखना है, हर चीज को, हर एक चीज का नाम अलग अलग बताऊंगी। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, माउस के कौन है, कीबोर्ड के कौन है, ब्लूटूथ के कौन है, ठीक है। हर एक चीज अलग अलग। यहाँ पर आता है हमारे पास के कंप्यूटर के फादर कौन है। जो कंप्यूटर के फादर हैं वो चार्लिस बाबेज हैं। फिर आता है फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट हमारे पास है विंट कर्फ। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस होता है के थ्रू तरीके से काम करता है। उसके अलावा ये फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करता है। दोनों चीजें याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर की तीन टाइप्स होती हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग हाइब्रिड का तकरीबन काम सेम होता है और जो डिजिटल होता है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लूटूथ को किसने डिस्कवर किया, इसके फाउंडर कौन है। ब्लूटूथ के फाउंडर है इरेसन। एमपीजी क्या है, एमपीजी वीडियो है। कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है, कंप्यूटर चिप सिलिकॉन की बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर कौन है, डेनिस रिचर्ड हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू जो है, इसको फुल फॉर्म क्या है और इसको इन्वेंट किसने किया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब और इसको इसके इन्वेंटर जो है वो टिम बर्नर ली हैं। फिर हमारे पास आता है डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं। डिजिटल डिवाइसेस डिजिटल क्लॉक होते हैं। डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं, डिजिटल क्लॉक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिजिटल सेंडिंग डिजिटल ओवर अ फोन लाइन मोडेम के थ्रू, डिजिटल कंप्यूटर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इनमें उन्होंने ऊपर बताया है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वो किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो डिस्क्रिएट फॉर्म में करते हैं या जीरो एंड वन, दोनों में से जो ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक करनी है। फिर हमारे पास आता है एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज, कि आपने थोड़े फासले के ऊपर जो डाटा डाटा को एक्सचेंज करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे, आप ब्लूटूथ के थ्रू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सीपीयू। सीपीयू जो है इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। आपने दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है और ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये सीपीयू के पार्ट हैं। फिर हमारे पास आता है वीजीए क्या है, वीजीए है वीडियो ग्राफिक एरे। वीजीए के फुल फॉर्म क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे। उसके बाद आता है कंप्यूटर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमारे पास आता है डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस है। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया, क्रिस्टोफर ने इन्वेंट किया। निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि हमने ये चीजें पहले पढ़ भी ली हैं, तो आपने ये सोचना है कि आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी
ठीक है, आपकी एक तो रिवीजन हो जाएगी, और इसके आगे वाला जो पार्ट आपका रह गया था वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर आज कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद है पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। जावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बिट जो है उसको बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? अमेरिका की कौन सी वो कंपनी है जिसको बिग ब्लू कहा जाता है, आईबीएम को कहा जाता है? एनओएस की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। फिर हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन्स आती हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्या आती हैं? जनरेशन्स आती हैं। आपने सारी जनरेशन को करना है, आज तक जितनी भी चल रही है ना जनरेशन, आपने पांचों को करना है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 1959 तक है, आपने ईयर याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन जो है हमारे पास है 1946 से लेके 1959 तक, और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज हुई है। ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है कि फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर क्या चीज यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। फिर हमारे पास आती है सेकंड जनरेशन। अब जहां पर फर्स्ट जनरेशन एंड होगी वहीं से सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगी। फर्स्ट जनरेशन एंड हुई है 1959 पर, सेकंड जनरेशन 1959 से स्टार्ट होगी, 1965 की वार तक रहेगी। आपने यहाँ से इसको गैस लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट होती है, थर्ड जनरेशन 1964 से स्टार्ट होकर 1971 तक रहती है। इसमें हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसमें कौन सी फॉर्म यूज हुई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज थी। फिर फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 1971 से 1980 तक रहती है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर थे, सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा और पांचवें की याद रखनी है। ठीक है, फिर हमारा जो पांचवा है उसके वो 1980 में आई थी जनरेशन, अभी तक वही चल रही है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। उसके बाद हमारे पास आती है लिनक्स। क्या है लिनक्स? जो है ये एक ऑपरेटिंग। फिर हमारे पास आता है बिट को क्या कहा जाता है? बिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। अमेरिकन का जो कंपनी है इसका भी बता दिया। नीचे आ जाए, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम क्या कहेंगे? डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर हमारे पास आता है LTE स्टैंड फॉर। LTE स्टैंड फॉर होता है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। LTE स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। फिर हमारे पास आता है मैग्नीटोश सीरीज ऑफ डेवलप बाय। मैग्नीटोश सीरीज को किसने डेवलप किया? मैग्नीटोश सीरीज को डेवलप किया एप्पल ने। द एरिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के डिफाइन है। एनालॉग कंप्यूटर की डिफाइन बतानी है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू टू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इनपुट है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी बताया था, एनालॉग से ना, नहीं, यहाँ से याद रख लेना, नहीं किया जा सकता। ALU क्या है? ALU कंट्रोल सेक्शन है। MICR की फुल फॉर्म क्या है? MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वन निबल में कितने बिट्स होते हैं? वन निबल में 4 बिट्स होते हैं। वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। 1 MB के अंदर KB होते हैं, और TB के अंदर GB होते हैं। बाकी सारे सेम है, बस आपने ये याद रखना है कि KB में बाइट होते हैं, GB में MB होते हैं, MB में KB होते हैं, और TB में GB होते हैं। फिर हमारे पास रैम आता है। ठीक है, रैम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। रैम जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, इसको टेम्परेरी डिवाइस भी कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपने लिख लेना है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है ये दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक राइट और एक रीड। याद रखना है, आपसे पेपर में पूछ सकता है। रैम जो है दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक राइट और एक रीड। ठीक है, इसकी मेमोरी की भी दो टाइप होती है, एक SRAM होती है और एक DRAM होती है। SRAM मतलब स्टेटिक, S से स्टेटिक, DRAM डायनामिक रैम। ठीक है, उसके बाद इसको वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। फिर फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रोम। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंट होती है, और ये नॉन वोल्टाइल होती है एंड स्टेटिक होती है। ये सारा रोम से रिलेटेड है। पी रोम जो है ये भी नॉन वोल्टाइल होती है, और इसकी फुल फॉर्म है, अब बाकी सारा वही है, रीड ओनली मेमोरी। जो पी पहले लगा है तो पी से आपने कहना है प्रोग्राम। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आता है सेव फाइल स्टोर्ड इन। जो सेव फाइल होती हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होती हैं? वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं। DMA की फुल फॉर्म क्या है? DMA की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फिर हमारे पास आता है स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? स्टोरेज डिवाइस टेप है, हार्ड डिस्क है एंड फ्लॉपी डिस्क है। ये तीनों ऑप्शन में देगा, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें कहेगा ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस के ऊपर टिक करनी है।
उसके बाद हमारे पास आता है डीओएस की फुल फॉर्म क्या है। डीओएस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद हमारे नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट में हमारे पास आता है टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर, ये फाइल ट्रांसफर की डिफाइन है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, वो डिवाइस जो सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन डिवाइस, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनपुट इंफॉर्मेशन को किसके जरिए दी जाती है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है। प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सीपीयू एंड मेमोरी, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, सीपीयू और मेमोरी दोनों मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। सीपीयू और मेमोरी दोनों कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। कैश मेमोरी कहाँ पे होती है, कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, और सीपीयू जो है वो मदरबोर्ड के अंदर होता है। उसके बाद आता है एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है एचटीएमएल, एचटीएमएल लैंग्वेज है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऐसा बंदा जो दूसरों के कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर ले, मतलब जो आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाए, उसका डाटा चोरी कर ले, उसको हैक कर ले, उसको क्या कहेंगे, हैकर कहेंगे। फिर आता है फाइल ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, आपने कंप्यूटर से इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कैसे की है, डाउनलोड करके की है। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच है। कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर में क्या चीज होनी जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को क्या कहा जाता है, इनक्रप्शन कहा जाता है। फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स जो हैं वो एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर हैं। फिर हमारे पास आता है सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथिड रे ट्यूब। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, कैथिड रे ट्यूब, और ये किसकी फॉर्म है, ये मॉनिटर की फॉर्म है। ठीक है, सिंपल आपसे पूछ रहे सीआरटी किसकी फॉर्म है, तो ये मॉनिटर की फॉर्म है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद हमारे पास आता है टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। आपका मोबाइल, ठीक है, आप अपने मोबाइल पे टच करके ही इनपुट दे रहे होते हैं, और उसी स्क्रीन के ऊपर आप आउटपुट भी ले रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, इसको आपने याद रखना है। फिर हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिक टू यूजर नीड, यूजर जो होता है उसके वो क्या चीज जरूरी होती है, उसके उसके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पार्ट्स को हम कहते हैं हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंप्यूटर के नेटवर्क कितने हैं, ठीक है, कंप्यूटर के 3 नेटवर्क हैं, लैन, मैन, वैन। लैन, मैन, वैन। लैन का मतलब है लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों आपने याद रखने हैं। आपसे ये भी पूछेगा कि सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। अच्छा, उसके बाद यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है, इन कंप्यूटर फॉर्म, ठीक है, कंप्यूटर की अगर में पूछे साथ में वर्ड मेंशन करेगा कंप्यूटर, तो आपने बताना है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, टीसीपी और आईपी किसने इन्वेंट किया, टीसीपी और आईपी रॉबर्ट ई खान और विंट कर्फ ने जो है वो इन्वेंट किया। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर आता है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फेडिलिटी, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फेडिलिटी। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, तो वो चीजें अंदर मिक्स हो रही हैं, जल्दी इस वजह से बोल रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट सर्विस सर्वर मैनेजमेंट, आईएसएम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे पूछेगा आईएसएम क्या है, तो आपने बताना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, आईएसएम की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्वर मैनेजमेंट। फिर हमारे पास आता है लाइट पेन क्या है, लाइट पेन जो है ये इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, उसके बाद आता है एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है, यहू है। मोस्ट सर्च इंजन कौन सा है, सबसे ज्यादा किसको सर्च किया जाता है, गूगल को किया जाता है। सीपीयू किसकी एग्जाम्पल है, सीपीयू हार्डवेयर की एग्जाम्पल है। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज, जो सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाता है उसका कॉमन नेम कौन सा है, उसका कॉमन नेम है बग।
फिर हमारे पास आता है एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सीएडी की फुल फॉर्म क्या है। सीएडी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। ठीक है, आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आते हैं विच डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस डाटा। कौन सी डिवाइस है जो डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। सीपीयू इस्तेमाल होता है। इन 1940 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने जो है वो इन्वेंट किया था। अपने इसका ईयर भी याद रखना है। 1940 के अंदर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था और किसने किया था। अतानसोफ और बैरी ने किया था। ए और बी से याद रखना है। उसके बाद है बीडीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बीडीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएफ stand for portable document format. OCR stand for optical character recognition. DVD stand for digital versatile disk. टेक्नोलॉजी इज यूज टू कम्पैक्ट डिस्क। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कम्पैक्ट डिस्क के अंदर यूज होती है, वो लेजर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है नेटवर्क किसका कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपने बताना है कि नेटवर्क है। उसके बाद जंक कौन सी ईमेल है। स्पाम ईमेल है। जंक ईमेल है स्पाम। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है यूएनआईवीएसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आता है एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो आजकल हर घर में है तो आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी। एंटायर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कंपाइलर कहते हैं। एमएससी की फुल फॉर्म क्या है। एमएससी की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक की फुल फॉर्म क्या है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद आता है ट्रांसलेट वन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने को क्या कहते हैं। इंटरप्रेटर कहते हैं। एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। व्हाट्सएप कब फाउंड हुई। व्हाट्सएप 2009 में फाउंड हुई। इसको बरियान एंड जैन ने फाउंड किया। एफएटी की फुल फॉर्म क्या है। फाइल एलोकेशन टेबल इसकी फुल फॉर्म है। फेसबुक कब फाउंड हुई। फेसबुक जो है ये 2004 में फाउंड हुई और इसको मार्क ने फाउंड किया। उसके बाद हमारे पास आता है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। उसको हम क्या कहेंगे। इनक्रप्शन कहेंगे। ठीक है, ये इनक्रप्शन की डिफाइन है। इनक्रप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा। ये इनकोडिंग डाटा का प्रोसेस है एंड इंफॉर्मेशन इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। उसे हम क्या कहते हैं। इनक्रप्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोबोल। COBOL की फुल फॉर्म क्या है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक कुछ कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि उन कीज का नाम क्या है। F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन F12 तक। उसको हम कहते हैं फंक्शन की। फिर हमारे पास आता है फोरट्रान। FORTRAN फोरट्रान। इसकी फुल फॉर्म क्या है। फार्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है। फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मल CD रोम कितनी उसकी होती है। उसके अंदर कैपेसिटी होती है 680 MB होती है। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी कौन सी है। HP है। हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट डाटा कौन सा है। बिट है। ठीक है, प्रिंट इनपुट कौन सी है। साइंटेक्स है। फर्स्ट ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ओनर कौन है। बिल गेट्स है। फिर हमारे पास आता है नेटवर्क कवर लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड। मैंने पीछे बताया भी है वैन वाइड एरिया नेटवर्क ये ज्यादा एरिया जो है उसको कवर करता है। फिर जेपीजी क्या है। जेपीजी जो है ये इमेज फाइल है। जेपीजी क्या है। इमेज फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉटमेल कब आई। हॉटमेल आई 1996 के अंदर। हॉटमेल कब आई 1996 के अंदर। इसके को फाउंडर कौन है। शबीर भाटिया। आपने दोनों करने हैं, ईयर भी याद रखना है, को फाउंडर का नाम भी याद रखना है। हॉटमेल के को फाउंडर कौन है। शबीर भाटिया। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर किस चीज पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है। बूट क्या होता है। बूट टू स्टार्ट कंप्यूटर। टू स्टार्ट कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। बूटिंग कहते हैं।
विंडो 2007 में क्या है? विंडो 2007 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास आता है डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो रिक्वायर होती है? मोडेम जो है वो जरूरी होती है। यूट्यूब जो है वो सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में देगा जो वो आपको बाकी सारे सर्च इंजन देगा और एक होगा वो सर्च इंजन नहीं होगा। तो आपने देखना है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है, यहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, एक यूट्यूब दे देगा और एक आपसे बोलेगा नन ऑफ दीज। तो आपने देखना है कि अब कौन सा, हम यूट्यूब जो है ये सर्च इंजन नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। उसके बाद इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की डिफाइन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आपसे ये भी पूछ सकता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का किसको कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड इनक्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज आती हैं, इसमें सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, अंडो के लिए कंट्रोल प्लस जी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, हेल्प के लिए F1। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, ओपन डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल ओ। अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स निकालना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो कंट्रोल एन करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स को ही ओपन करना है किसी को भी तो आप कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। उसके बाद आता है रीनेम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक नेम, एक आपका ऑब्जेक्ट, उसको आपने एक नेम दिया हुआ है, अब आप उसे रीनेम करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास आता है क्लोज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई, फाइंड ऑल फाइल्स के लिए F3, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए F12। फिर आता है ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन के लिए आप F4 जो है उसको प्रेस करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। शिफ्ट फोकस इन विंडो एक्सप्लोरर के लिए आप F6 प्रेस करेंगे। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 को प्रेस करेंगे। एक्टिवेट मेन्यू बार ऑप्शन के लिए आप F12 को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हम F8 को 3 दफा सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। F8 को अगर आप 3 दफा सिलेक्ट करेंगे, F8 जो फंक्शन की है कीबोर्ड के ऊपर, तो आपका एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका जो लास्ट फंक्शन है उसको कैंसिल करने के लिए इस्केप प्रेस करेंगे। टॉप पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, बॉटम पर आने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। विच की इज यूज टू बेगनिंग लाइन फॉर द लेफ्ट ऑफ द फाइल ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब लाइन के बेगनिंग पर जाने के लिए लेफ्ट साइड से तो हम क्या प्रेस करेंगे? होम को, होम की जो है उसको प्रेस करेंगे। एंड ऑफ लाइन और फॉर राइट ऑफ फील्ड, राइट साइड पे स्क्रीन के एंड पर आने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? एंड की प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। आपने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर आपने चार्ट को क्रिएट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? F11 प्रेस करेंगे। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। To copy a picture of the screen to the clipboard, use print screen key. Switch to the next window. Next window को switch करने के लिए Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एंड जो है उसको आप प्रेस करेंगे। मूव द कर्सन टू द एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा? आप डॉक्यूमेंट्स को एंड, डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो एंड हो जाएगा। Alt प्लस टैब से क्या होगा? साइकिल बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है Alt+F4। Alt+F4 जो है क्विट प्रोग्राम क्लोज करंट विंडो। Alt+F6 जो है स्विच बिटवीन करंट प्रोग्राम विंडो पेज अप जो है उसको हम यूज करते हैं मूव डॉक्यूमेंट और डायलॉग बॉक्स अप 1 पेज। अप 1 पेज के लिए पेज 1 होगा, पेज अप डाउन, डाउन करने के लिए पेज को पेज डाउन होगा। ठीक है, दोनों सेम है। पेज को अप करने के लिए पेज अप, डाउन करने के लिए पेज डाउन। एरो कीज जो है मूव फोकस इन डॉक्यूमेंट डायलॉग्स। ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मूव करने के लिए डायलॉग के अंदर आप एरो कीज को यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस के जो है वो हाइपर लिंक के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस जी और एच जो है वो फाइंड द रिप्लेस ऑप्शन के लिए होती है, दोनों एक के लिए यूज होती हैं। कंट्रोल प्लस एफ जो है वो ओपन फाइंड बॉक्स। जे से जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, जे से जस्टिफाई याद रखने। एल से आपने लेफ्ट अलाइनमेंट लगाना है। ठीक है, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट आर लाइन टू द लेफ्ट।
अपने याद रखना है, किसी लाइन या टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने के लिए लेफ्ट साइड पे कंट्रोल+L होता है। अगर आपने पैराग्राफ पे लगाना है तो आप कंट्रोल+Q को प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E जो है वो सेंटर के अंदर आप अलाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, किसी लाइन का, टेक्स्ट का। कंट्रोल+R जो होता है वो राइट अलाइन के लिए होता है। कंट्रोल+M जो होता है वो इंडेंट द पैराग्राफ होता है। कंट्रोल+T जो है वो हैंगिंग इंडेंट होता है। कंट्रोल+D जो है ये फॉन्ट ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एमपीजी। किसकी एक्सटेंशन है? एमपीजी जो है वो वीडियो की एक्सटेंशन है। एमएस पावर पॉइंट किसकी एग्जांपल है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इंजन एंड एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया? चार्लिस बबेज ने इन्वेंट किया इसको। माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया? मैक्रियान ने किया। इसके नाम के साथ ही मिलता जुलता इसका नाम है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सेनोनिम। सेनोनिम की लिस्ट किसने प्रोवाइड की? द सॉर्स। इसमें स्पेस नहीं डाला, लेकिन ये अलग अलग है दोनों, THE द, और फिर आगे द सॉर्स। फिर हमारे पास आता है लेटेस्ट विंडो कौन सी है? लेटेस्ट विंडो 2010 है। PNG क्या है? PNG किसकी एक्सटेंशन है? इमेज की है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन। टेक्स्ट जो होता है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर, जो डाटा जिसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस कर होता है वो किस फॉर्म में करता है? वो नंबर की फॉर्म में करता है, 0 एंड 1 हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक सोल्यूशन फॉर प्रोसेस, क्लिप आर्ट। ग्राफिक सोल्यूशन जो होता है प्रोसेस के लिए वो क्लिप आर्ट पर होता है। कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उसके ऊपर कंप्यूटर जो है वो कंसिस्ट होता है। SIM की फुल फॉर्म क्या है? सिम। सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। फाइल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ आर डॉक्यूमेंट, विच मेन्यू विल बी चूज। आप कौन सी मेन्यू चूज करेंगे अगर आपने टाइप जो है उसको चेंज करना है? तो आप फॉर्मेट को चूज करेंगे। फिर हमारे पास आता है वेबसाइट कलेक्शन किसकी है? वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेज, ग्राफिक फाइल, ऑडियो एंड वीडियोस की। उसके बाद आते हैं स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है उसको किस तरह से मैयर किया जाता है? उसको MBPS के थ्रू मैयर किया जाता है। फिर हमारे पास आता है द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। ठीक है, ये मेल मर्ज की डिफाइन है हमारे पास। कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया? डोगलस एंजल बर्ट ने इन्वेंट किया। नॉन न्यूमेरिक डेटा को क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय एड्रेस कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? अलेन टरिंग इसके फादर हैं। फिर आता है बॉर्डर कैन बी अप्लाइड। बॉर्डर कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? सेल, टेक्स्ट और पैराग्राफ। ठीक है, सेंटर में अप्लाई नहीं होता बॉर्डर। सेल पे भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, पैराग्राफ पे भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट जो है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, अपने याद रखना है, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल है। तो उसमें हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट जो होगा वो फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा, बाकी सारे फॉन्ट स्टाइल होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो मेमोरी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है उसकी चिप जो होती है उसकी कितनी टाइप होती है? यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। कंप्यूटर की चिप की दो टाइप होती है, एक प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। फिर उसके बाद आता है ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल नेटवर्क सर्विस है। ट्विटर क्या है? सोशल नेटवर्क सर्विस है। आपने मुझे बताना है ट्विटर कब फाउंड हुआ, ये अभी आपके ऊपर क्वेश्चन है, आपने बताना है ट्विटर कब फाउंड हुआ। उसके अंदर पास आता है डिजिटल कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? डिजिटल कंप्यूटर को इन्वेंट किया जॉन अतानसोफ ने। ठीक है, फिर हमारे पास आता है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सेंडिंग सेम लेटर टू मल्टीपल पर्सन। अगर आपने सेम लेटर मल्टीपल पर्सन को भेजना है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल मर्ज कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रैम कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम पीछे डिटेल में इसको पढ़ के आए हैं। डिप्रेशन कीज कहाँ पे होती हैं? कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। फिर हमारे पास आता है, मैं ये चीजें आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। फिर आता है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मैयर किया जाता है, गीगाबाइट के थ्रू मैयर किया जाता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, MS DOS या कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है
रिप्लाइड ईमेल आर स्टोर्ड इन, जो जिन ईमेल का हम रिप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा जो रिप्लाई होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो सेंट फोल्डर के अंदर जो होता है वहां पे सेव हो जाता है। उसके बाद एक विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की है Alt+F4। विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4। कंप्यूटर वायरस जो है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। एवीआई जो है वीडियो ऑडियो वीडियो इंटरलीव, डेवलप बाय, किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट में किया है। आपने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एवीआई की फुल फॉर्म क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसको किसने डेवलप किया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। उसके बाद आईबीएम कहाँ है, पीछे पढ़ा भी है हमने, आईबीएम यूएसए के अंदर है। ठीक है, यूएसए की कंपनी है। लिनक्स क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश इज द की वी यूज टू रन सिलेक्टेड कमांड। ठीक है, रन करने के लिए हम कौन सी की को सिलेक्ट करते हैं, इंटर को सिलेक्ट करते हैं। नॉट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज जो है वो एडिट नहीं होती, किसके अंदर नहीं होती, एमएस पावर पॉइंट के अंदर नहीं होती। फिर हमारे पास आता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर फॉर ग्राफिक प्रोडक्शन। ग्राफिक प्रोडक्शन जो है या जो प्रिंटर है उसकी बेस्ट क्वालिटी कौन सी है, प्रिंटर की बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन के लिए कौन सी है, लेजर प्रिंटर है। कौन सी है, लेजर प्रिंटर। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है वो कौन सी जुबान समझता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, वो आपकी और मेरी तो जुबान नहीं समझता, वो 0 और 1 वाली लैंग्वेज समझता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके एग्जाम में काम आएगी, तो आपने इसको आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मैयर बाय। आउटपुट क्वालिटी जो होती है प्रिंटर की उसको किसके थ्रू मैयर किया जाता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, डीपीआई की फुल फॉर्म, डॉट पर इंच। ठीक है, इसके साथ हम जो प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट की जो क्वालिटी होती है उसको हम मैयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट। ये यहाँ पे इसका आंसर रोंग दिया हुआ है, आपने इसको कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किसने किया, ये बल्कि आपने मुझे बताना है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है और माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड हुआ, ये दोनों क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिए हैं। आपने मुझे इसका आंसर बताना है दोनों का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, होल्ड रैम रोम एंड सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू को रैम और रोम जो है ये दोनों मेमोरी हैं। और सीपीयू का मैंने पहले बताया, सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे होती हैं, मदरबोर्ड में होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अलग अलग कर दिया हर चीज को, वो कह रहा है रैम रोम और सीपीयू ये तीनों कहाँ पे होते हैं, इनको कौन होल्ड करता है, इनको मदरबोर्ड जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वेबसाइट यूज्ड टू सेल एंड बाय। वो कौन सी वेबसाइट है जिसे सेल भी किया जा सकता है, जिसे बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, फिर इंटरनेट जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो कनेक्टिविटी की एग्जांपल है, इंटरनेट के जरिए हम कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे के साथ। फिर आता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, टीबी है। कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ऑपरेट करता है। उसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स, क्या है, ये वेब ब्राउजर है। डॉक्यूमेंट्स कितने तरीकों से सेव हो सकता है, 3 तरीकों से सेव हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क है जो अकेला खड़ा नहीं हो सकता, वो लोकल एरिया नेटवर्क है, LAN लैन है, हमने पीछे पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है कैलकुलेटिंग मशीन किसने जो है वो बनाई है, ब्लेस पास्कल ने बनाई है। यहाँ पर भी इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लीजिएगा, ब्लेस पास्कल जो थे उन्होंने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट में हमारे पास आता है व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है, सब्जेक्ट लाइन डिस्क्राइब करती है। फिर हमारे पास आता है स्प्रेडशीट जो होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। स्प्रेडशीट्स आपको पता है एमएस एक्सेल में होती है, और एमएस एक्सेल में क्या होते हैं हमारे पास, रो एंड कॉलम होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डैश इज द अपेयरेंस ऑफ टाइप करेक्टर। फॉर्मेट इज द अपेयरेंस ऑफ टाइप्ड करेक्टर, फॉर्मेट इज द अपेयरेंस ऑफ टाइप करेक्टर। वेव फाइल है साउंड की। पेंटियम प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर है। सेव डॉक्यूमेंट इज डिफरेंट लोकेशन यूज। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है किसी डिफरेंट लोकेशन के अंदर, वहां पे आप सेव नहीं करना चाहते जहां पे वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप किस चीज को यूज करेंगे,
आप सेव एज करेंगे उसको, फिर आप अपनी मर्जी से उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो इज आल्सो कॉल्ड, वीडियो को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको हम स्क्रीन मॉनिटर भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है फायर वॉल आर यूज्ड, फायर वॉल यूज होती हैं अनएथोराइज्ड एक्सेस के लिए। क्वालिटी जो है ये कीबोर्ड पर कीज जो होती हैं उन्हें कहा जाता है। डाटा स्टोर होता है मेन मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है डॉट एक्सी जो है, ई एक्स ई रिप्रेजेंट करती है एग्जीक्यूटेबल फाइल को। विंडो इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो क्या है, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद आता है एम एस वर्ड, क्या है, एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कॉमन टाइप कौन सी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कॉमन टाइप कौन सी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, डिस्प्ले कौन प्रोवाइड करता है, मॉनिटर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट एंड ड्रू डिवाइस, किसको कहते हैं, माउस को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफ ए टी की फुल फॉर्म क्या है, फैट, फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। फिर हमारे पास आता है कि कंप्यूटर इज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश मेमोरी जो है ये फास्टर भी होती है और स्मॉलर भी होती है, ये भी आपने याद रखना है। कैश मेमोरी क्या होती है, फास्टर भी होती है स्मॉलर भी होती है, इसमें बोथ ए एंड बी को ऑप्शन आपको देगा। उसके बाद है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है। नॉट अ पेपर साइज लैंडस्केप जो है वो पेपर साइज नहीं होता। ह्यूमन इज सुपीरियर टू कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर से सुपीरियर क्यों है, इंटेलिजेंस की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट कब बना, 1975 के अंदर बना। ठीक है, बिल गेट्स ने बनाया, इसके फाउंडर जो थे पहले वो बिल गेट्स थे। फिर हमारे पास आता है कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। कंट्रोल प्लस इंटर से हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू पेज करते हैं। सी ओ आर जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरल ड्रियो है। और ये किसकी एग्जाम्पल है, ये वेक्टर ग्राफिक की एग्जाम्पल है। सी ओ आर किसकी एग्जाम्पल है, वेक्टर ग्राफिक की एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास आता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स डजंट कंटेन पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, किसके लिए होता है, पेज ब्रेक जो होता है प्रीव्यू उसके लिए होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, यूएसए इंग्लिश उसकी लैंग्वेज है। ट्विटर क्या है, ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म है। यहू क्या है, वो एक सर्च इंजन है। और उसके बाद न्यूज नेटवर्क भी है, ये भी आपने याद रखना है। एक नई बात अब आप कहेंगे हमें पता चल रही है। यहू जो है वो सर्च इंजन तो है ही है, ठीक है, उसके बाद ये न्यूज नेटवर्क भी है। तो हो सकता है कि वो सर्च इंजन वाला ऑप्शन नहीं दे, न्यूज नेटवर्क वाला दे, तो आपने न्यूज नेटवर्क पे क्लिक करनी है। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया स्प्रेडशीट वाला, स्प्रेडशीट के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं। क्रिएट चार्ट इन सिलेक्ट सेल रेंज F11, आपने सेल, एक सेल जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर आपने चार्ट जो है उसको क्रिएट करना है, तो आप F11 को प्रेस करेंगे। हेडर एंड फुटर जो है वो हर पेज पे लगाया जा सकता है, हेडर एंड फुटर ऑन एवरी पेज, हेडर फुटर हर पेज पे लगाया जाता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माइक्रो फोन जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। फिर हमारे पास आता है विच पार्ट यूज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। यूएसबी पोर्ट जो होती है ना कंप्यूटर की, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। सॉरी, पोर्ट का वर्ड यूज हुआ है, PORT पोर्ट, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी पोर्ट सबसे ज्यादा यूज होती है, तो यूएसबी पोर्ट जो है वो यूज होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बार लोकेटिव की जो टास्क बार होती है वो कहाँ पर होती है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर होती है। फिर हमारे पास आता है कि वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर में होती है। और जो विंडोज 7 है उसमें वेदर नहीं है, आपने ये भी याद रखना है कि जो विंडोज 7 है उसमें वेदर नहीं है। फिर हमारे पास आता है प्रिंट, किसकी एग्जांपल है, जो आप प्रिंट निकलवा लेते हैं, ठीक है, वो एग्जांपल है हार्ड कॉपी की। स्पेलिंग मिस्टेक इज करेक्टेड बाय ऑटो करेक्ट। कर्सर इज अ थिन ब्लिंकिंग लाइन, कर्सर क्या होता है, थिन ब्लिंकिंग लाइन होती है। रोबोट डायरेक्टेड ह्यूमन, रोबोट को कौन डायरेक्ट करता है, ह्यूमन। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बेगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दोबारा से बोल देती हूँ, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बेगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे हमने आज बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया और हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो उसमें बेसिक की फुल फॉर्म ये है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या है, इंसाइक्लोपीडिया रेफरेंसेस होती है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जो है यूज करते, बाइनरी सिस्टम में जो पावर होती है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। सीबीटी क्या है, सीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। सीबीटी क्या होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग।
फिर हमारे पास आता है चेंज द फॉन्ट, कि अगर आपने फॉन्ट को चेंज करना है तो आप उसके लिए क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फिर हमारे पास आता है डेटा डेट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द, डेटा डेट इज कॉपीड, जो डेटा आपने कॉपी किया हुआ होता है, फ्रॉम एन एप्लीकेशन स्टोर्ड इन द क्लिपबोर्ड। फिर हमारे पास आता है कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, कॉमन स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क। पीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। विंडो एक्सप्लोरर जो है, व्यूवर है यूटिलिटी प्रोग्राम, विंडो एक्सप्लोरर एंड व्यूवर ये दोनों क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। विंडो एक्सप्लोरर और व्यूवर दोनों क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। फिर हमारे पास आता है जॉयस्टिक जो होता है वो माउस की तरह होता है। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो ट्विटर होती है, ट्विटर के अंदर होता है। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स एक ऑनलाइन ट्रेड होता है। उसके बाद आता है ब्लूटूथ, किसकी एग्जांपल है, ब्लूटूथ एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है डैश इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, डैश इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। डिस्क क्लीन अप, क्या यूज होता है, डिस्क क्लीन अप। फिर हमारे पास आता है डैश इज यूज टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अ डिस्क। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए लॉजिकल प्रॉब्लम्स को या फिजिकल प्रॉब्लम्स को तो क्या हम यूज करेंगे, डिस्क स्कैनर यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेजी व्हील प्रिंटिंग, एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटिंग की। डेजी व्हील जो प्रिंटिंग है वो किसकी एग्जांपल है, वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीएबी की फुल फॉर्म क्या है, वीएबी की फुल फॉर्म है वॉइस आंसर बैक, वॉइस आंसर बैक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट दिस डिस्क्राइब द साइज, वेट एंड स्पेसिफिंग स्पेसिंग ऑफ करेक्टर। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इन अ वर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक वर्ड होता है दिस डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द साइज, वेट एंड स्पेसिंग ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स की स्पेसिंग को, साइज को, वेट को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फॉन्ट कहते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पीड ऑफ लेजर जेट प्रिंटर इज मैयर्ड बाय, जो लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड को कैसे मैयर किया जाता है, पेज पर मिनट के थ्रू मैयर किया जाता है। कैसे मैयर किया जाता है, पेज पर मिनट के थ्रू मैयर किया जाता है। फिर हमारे पास आता है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। आपने पावर पॉइंट के अंदर अगर न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, हम पीछे पढ़ के आए थे ना, न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन और ओ जो है वो हम यूज करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को वैसे ओपन करना है तो फिर आप कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक न्यू स्लाइड ओपन करनी है, किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो अब ये एन के उल्ट हो गया, हमने पावर पॉइंट के अंदर जाके स्लाइड करनी है तो एन के उल्ट क्या हो गया, एम हो गया, तो हम कंट्रोल प्लस एम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है पावर पॉइंट जो है उसके अंदर जो मोशन अप्लाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन स्कीम्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं, एनिमेशन स्कीम्स, और वो आपको जो मोशन हम उसके ऊपर लगाते हैं वो आपको मिलते भी इसी फोल्डर के अंदर है, एनिमेशन स्कीम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट को स्टार्ट किया जाता है पावर पॉइंट डॉट ई एक्स ई। ये आपसे ये भी पूछ सकता है पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है, तो पावर पॉइंट डॉट ई एक्स ई है। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। फिर हमारे पास आता है बेस्ट ट्रांजिशन इन स्लाइड, स्लाइड्स के अंदर बेस्ट ट्रांजिशन कौन सी होती है, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बेस्ट ट्रांजिशन इन स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड के अंदर जो बेस्ट ट्रांजिशन होती है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू होती है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन नहीं है, नोट्स जो होते हैं वो उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो उनको हम प्रेजेंटेशन नहीं कहते। फिर हमारे पास आते हैं इफेक्ट इन स्लाइड, आप स्लाइड के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसको ग्रेडियंट कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं और पिक्चर लगा सकते हैं। आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर आप ग्रेडियंट कर सकते हैं, टेक्सचर कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सॉरी। फिर हमारे पास आता है इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, डैश इज यूज्ड एज अ डिस्क स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एज अ डिस्क स्कैनर क्या यूज होता है, डिस्क क्लीनअप यूज होता है। फिर हमारे पास आता है स्पेशल इफेक्ट यूज इन स्लाइड, स्लाइड के अंदर जो स्पेशल इफेक्ट है वो कौन सा यूज होता है, तो वो ट्रांजिशन यूज होती है। जो स्पेशल इफेक्ट लगता है ना स्लाइड्स के अंदर, एक स्लाइड आ रही है फिर दूसरी आ रही है फिर तीसरी, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। स्लाइड को व्यू करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F
F5 जो है उसको प्रेस करते हैं। नॉट पावर पॉइंट व्यू, पावर पॉइंट के अंदर का व्यू नहीं है, प्रेजेंटेशन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो पावर पॉइंट के अंदर नहीं होती। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, कैन यू टू ऐड टाइम टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। कैन यू टू ऐड टाइम टू द स्लाइड, कि वो कह रहा है कि क्या आप जो टाइम है उसको प्रेजेंटेशन में स्लाइड के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से करेंगे। कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल, वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल बाय प्रेसिंग द आल्ट की। हम सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको एडिंग नहीं कर सकते अगर हमने आल्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है। अगर हमने क्या किया है, आल्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन आ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आपने न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, उसका बेस्ट तरीका है स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसका बेस्ट तरीका क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। फिर आता है हमारे पास पहले हम पावर पॉइंट पूरे को देख लेते हैं, फिर हम एम एस एक्सेल को देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस। तो आप किसको प्रेस करेंगे, आप टैब को प्रेस करेंगे। वो कह रहा है कि टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर एन अदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस। तो आप किसको प्रेस करेंगे, आप टैब को प्रेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सेल स्टार्ट होता है। एक्सेल क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है, लोटस 1 2 3 वाज द स्प्रेडशीट। लोटस 1 2 3 क्या है, क्या था, स्प्रेडशीट थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक्सेल जो है इसका पहला वेरिएंट क्या है। इसका जो पहला वेरिएंट था हमारे पास वो 1985 के अंदर आया था, मैकनितोश। हम पीछे पढ़ के आए हैं, आपने मुझे अभी बताना है यहाँ पे मैकनितोश को किसने डेवलप किया है। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सेल किसके लिए यूज होता है। एक्सेल जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। एक्सेल किसके लिए यूज होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आता है एम एस एक्सेल, वी कैन नॉट एडिट द कॉन्टेक्ट कंटेंट ऑफ अ सेल। हम जो सेल है उसके अंदर कंटेंट कंटेंट जो पड़ा है उसको हम एडिट नहीं कर सकते अगर हमने आल्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटिकली टोटल रो एंड कॉलम क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। वो आप उसको नीचे से खींच के ले तो वो खुद ब खुद सम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम एस एक्सेल न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होती है, जो एम एस एक्सेल की न्यूमेरिक वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार से स्टार्ट होती है न्यूमेरिक वैल्यू। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्क बुक कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप, कहाँ पर होता है, इंसर्ट के अंदर होता है। रीनेम किया जा सकता है एम एस एक्सेल के अंदर वर्क बुक को भी और वर्कशीट को भी, दोनों को आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉट द फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन नहीं है, एवीजी इसका फंक्शन नहीं है। एम एस एक्सेल 2016 2016 जूम लेवल कितना था। एम एस एक्सेल जो 2016 में आया उसका जूम लेवल कितना है, 10% टू 400%। 10% टू 400%। आपसे जूम लेवल सिंपल पूछेगा, नीचे ऑप्शन देगा 400 500 300 200, आपने 400% पे टिक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू इंटर डाटा इन एम एस एक्सेल सेल। कौन सा इसके अंदर मेथड है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेल के सेल के अंदर डाटा एंटर करने के लिए, प्रेसिंग द एस्केप की। आप एस्केप की को यूज करके वहां पे डाटा पुट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है रेडीमेड टेम्पलेट आर अवेलेबल अंडर टैब इन नाउ ऑप्शन फाइल। जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है वो अवेलेबल होती है। रेडीमेड टेम्पलेट्स, बनी बनाई टेम्पलेट्स जो होती हैं वो किस ऑप्शन में होती हैं, वो फाइल वाले ऑप्शन में होती हैं। ठीक है, रेडीमेड टेम्पलेट्स कहाँ पे होती हैं, फाइल वाले ऑप्शन में होती हैं। फिर हमारे पास आता है द डिफॉल्ट स्टाइल इन वर्कबुक। ये सारी चीजें ना मैं आपको कंप्यूटर से दिखा भी देती, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप यही चीजें पढ़ते जाएं। अगर फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आए ना, आप कहें कि जैसे हमने कहा कि जो रेडीमेड फाइल होती है, सॉरी रेडीमेड जो टेम्पलेट्स होती हैं वो कहाँ पर पड़ी होती है, तो वो फाइल में होती हैं। अगर इस तरह किसी चीज की आपको समझ नहीं आती, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल में। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप पे मुझे कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है, इनबॉक्स में। तो मैं आपको वो दिखा दूंगी कि कहाँ पर होती है। उसके बाद है द डिफॉल्ट स्टाइल इन वर्क बुक नॉर्मल होता है। तो जो वर्क बुक का डिफॉल्ट साइज स्टाइल होता है, डिफॉल्ट का जो स्टाइल होता है वर्क बुक का डिफॉल्ट स्टाइल वो किस तरह का होता है, वो नॉर्मल होता है। एम एस एक्सेल ऑन द इंसर्ट टैब इंक्लूड चार्ट। एम एस एक्सेल जो है ऑन द इंसर्ट टैब इंक्लूड, उसके अंदर क्या होती है, चार्ट इंक्लूड होता है।
नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्स। अब देखें यहाँ पे 500 आ गया, तो 500 वैलिड नहीं है, ठीक है, 400 तक था, हमने पीछे पढ़ा है। द कंटेंट ऑफ टू आर मोर कंसिक्वेंट सेल कुड बी पुट टुगेदर यूजिंग मर्ज सेल। जब आप दो या दो से ज्यादा सेल को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मर्ज सेल कहते हैं। टू फिक्स वैल्यू इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। टू फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू के लिए एक्सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करते हैं। हाइट टू 1.5, 1.5 की हाइट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+5 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+5। उसके बाद है रो एंड कॉलम इन इंटरसेक्ट एट। रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होती हैं सेल के अंदर, सेल बनाती हैं ये दोनों मिलके। इधर से रो आएगी, इधर से कॉलम आएगी, तो सेल बन जाएगा। फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी डेसिमल प्लेस और करेंसी सिंबल, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी, सेल की जो फॉर्मेटिंग है उसमें करेंसी जो है वो किस तरह से होती है, डेसिमल प्लेसेस या करेंसी सिंबल। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर इन रो। रोज की मैक्सिमम तादाद कितनी है, 1048576। मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 16384। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हम आता है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज वर्ड स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्ड स्टार यूज होता है। वर्ल्ड इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की सबसे मोस्ट जो प्रोडक्ट है ना, जो सबसे मशहूर प्रोडक्ट है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। फिर हमारे पास आता है MS वर्ड टाइप किसकी है। ठीक है, अब हमने पीछे पावर पॉइंट से रिलेटेड भी चीजें देख ली हैं, हमने एक्सेल से रिलेटेड भी चीजें देख ली हैं। अब हम किसके रिलेटेड देखेंगे, आप सबका फेवरेट जो है MS वर्ड, इसके रिलेटेड अपने नोट्स भी इसी में बनाते हैं ना। इसमें हम लिखेंगे MS वर्ड टाइप है एम वर्ड प्रोसेसिंग की। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम परफॉर्म क्या करता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है वो क्या क्या परफॉर्म करता है, वो टेक्स्ट जो होता है उसको करता है, उसको एडिट करता है और डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट भी करता है। ठीक है, तीन तरह के प्रोग्राम करता है। टेक्स्ट जो होता है उसको एंटरिंग भी करता है, उसको एडिट भी करता है और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी करता है। फिर हमारे पास आता है MS वर्ड जो है उसके अंदर आपके पास कॉलम नहीं होते, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कॉलम्स होते हैं, नीचे आपको देगा MS वर्ड, कॉलम नहीं होते हैं। MS वर्ड, पावर पॉइंट, बोथ ए एंड बी, या फिर लास्ट पे लिख देगा MS एक्सेल, तो आपने बोथ ए एंड बी लिख देना है। फिर हमारे पास आता है प्रेस F8 टू टाइम सेलेक्ट। अगर हम F8 को, हमने पीछे पढ़ा था, अगर हम F8 को 3 दफा सेलेक्ट करें ना, प्रेस करेंगे F8 को जो आपकी फंक्शन की में है कीबोर्ड के ऊपर, तो क्या होगा, हमारे पास एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम F8 को 2 दफा सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम लिखा हुआ है मारिया, और मैंने 2 दफा F8 को प्रेस किया है, तो मेरा नाम सिलेक्ट हो गया है। एक दफा लिखा हुआ है मारिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, पूरा सेंटेंस है। मैंने F8 को 3 टाइम प्रेस किया है, तो क्या हुआ है कि वो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद एक और चीज भी आपने यहाँ पे याद रख लेनी है कि एक मारिया है, उसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर पूरी फाइल बनी हुई है। आप F8 को 5 टाइम प्रेस करेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखनी है तीनों चीजें, कि अगर 2 दफा करेंगे तो वर्ड होगा, अगर 3 दफा करेंगे तो सेंटेंस होगा, अगर 5 टाइम करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है MS वर्ड जो है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, इसकी एक्सटेंशन है DOC। MS वर्ड जो है इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हेन स्टार्टिंग MS वर्ड द डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट विंडो नेम इज। जब MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका नेम वो क्या दे रहा होता है, document1 दे रहा होता है। मैक्सिमम फोर्ट साइज इन MS वर्ड, ज्यादा से ज्यादा कितना साइज होता है इसमें फोंट का, 1638 होता है। और आपने वो भी याद रखना है, वो इस बल्कि आपने मुझे बताना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज मिनिमाइज कितना होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर जो है ये कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शॉर्टकट की टू स्विच द नेक्स्ट विंडो। ठीक है, शॉर्टकट की ये हमने पीछे भी पढ़ा है। शॉर्टकट की टू स्विच द नेक्स्ट विंडो इज Alt+Tab। क्लोज सिलेक्टेड विंडो, सिलेक्टेड विंडो क्लोज करने के लिए Alt+F4। MS वर्ड 2007 बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप पर जाने के लिए Shift Alt+पेज अप। ठीक है, विंडो कौन सी है, MS वर्ड 2007 है, सॉरी हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं।
MS वर्ड 2007 जो है, इसके अंदर आपने बॉटम से टॉप पर जाना है, तो आप शॉर्टकट की क्या करेंगे, Shift+Alt+Page अप। ठीक है। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B करेंगे। फिर हमारे पास आता है ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन MS वर्ड कैन बी चेंज्ड फ्रॉम लेआउट टैब। कहाँ पर चेंज हो सकती है, किसके थ्रू चेंज हो सकती है, लेआउट टैब के थ्रू चेंज हो सकती है। फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS ऑफिस ट्रिपल। फिर हमारे पास आता है MS वर्ड 2016 पेज ब्रेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन जेड। पेज ब्रेक का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इन जेड के अंदर होता है। इटैलिक हम करते हैं Ctrl+I से। मेल मर्ज को क्या कहते हैं, मेलिंग कहते हैं। ये आपसे सिंपल, मेल मर्ज टैब जो होती है वो कहाँ पर है, ठीक है, मेलिंग में। ये मेल मर्ज टैब को कहते क्या है, दोनों की एक ही बात है, मेलिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है MS वर्ड 2016 स्क्रीन शॉट एंड हेडर एंड फुटर। MS वर्ड 2016 स्क्रीन शॉट एंड हेडर एंड फुटर, ये सारे ऑप्शन कहाँ पर हैं, इंसर्ट के अंदर है। ठीक है। इंसर्ट को आप जब ओपन करेंगे उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। MS वर्ड में जाएंगे, वहां पे ऊपर इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे उसके अंदर ये सारे ऑप्शन मौजूद होंगे। उसके बाद है डिलीट की इन MS वर्ड। डिलीट की कहाँ पर होती है, MS वर्ड में राइट साइड पे होती है। फिर हमारे पास आता है टू सेट इंडेंट टू चेंज मार्जिन एंड टू सेट टैब शो अंडर रूलर। आप रूलर के थ्रू कर सकते हैं। और ये इंडेंट जो होता है वो शो किस चीज के ऊपर हो रहा होता है, रूलर के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग। आपने कुछ तलाश करना है, कुछ फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+F को प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास आता है MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी। MS वर्ड के अंदर जो है वो आपका डॉक्यूमेंट खुद ब खुद सेव होता रहता है। कितने टाइम के बाद होता है, 10 मिनट के बाद। हर 10 मिनट के बाद आपका डॉक्यूमेंट खुद ब खुद सेव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिक्शनरी यूज इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में कौन सी डिक्शनरी यूज हुई है, मैंने पीछे आपको बताई भी थी, द सॉर्ट्स है। सेनोनिम की लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो द सॉर्ट्स है। सॉर्ट्स पढ़ लें इसको। उसके बाद है क्लिप बोर्ड फंक्शन इन MS पावर पॉइंट। क्लिप बोर्ड फंक्शन जो MS पावर पॉइंट में कहाँ पर होता है, कॉपी के अंदर होता है। फिर आता है अ ग्रीन वेवी लाइन अंडर अ टेक्स्ट इंडिकेट। जो ग्रीन लाइन जब आप लिख रहे होते हैं तो नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है, इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक की है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है MS वर्ड 2016 टू यूज फोंट डिस्प्ले बॉक्स। आपने डिस्प्ले बॉक्स ओपन करना है, फोंट डिस्प्ले बॉक्स, तो उसके लिए आप Ctrl+D को प्रेस करेंगे। MS वर्ड 2016 की फॉर स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट के लिए हम, अब देखिए सिंपल पेस्ट के लिए मैंने कहा था Ctrl+V, अब यहाँ पे आ रहा है स्पेशल पेस्ट। तो स्पेशल पेस्ट के लिए आपने Ctrl+Alt+V को प्रेस करना है। उसके बाद हमारे पास आता है MS वर्ड नॉट अवेलेबल इन फोंट स्पेसिंग। MS वर्ड के अंदर क्या चीज अवेलेबल नहीं होती, फोंट स्पेसिंग में लूजली अवेलेबल, लूज नहीं होते वो। उसके बाद हमारे पास है स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। आपने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप किस चीज को प्रेस करेंगे, आप इंटर की को प्रेस करेंगे। ठीक है। आप किसको प्रेस करेंगे, आप इंटर की को प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बोल देती हूँ, वो आप साथ लिख लीजिएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है वे टू सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। आप MS वर्ड के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कितनी तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है। MS वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को कितने तरीकों से सेव कर सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। 3 तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। ठीक है। कॉपीराइट सिंबल के लिए Alt+Ctrl+C। फिर आता है नॉट वैलिड वेरिएंट इन MS ऑफिस। MS ऑफिस का कौन सा वेरिएंट है जो वैलिड नहीं है, वो ऑफिस विस्ता है, VISTA, विस्ता, ऑफिस विस्ता। फिर हमारे पास आता है मेलिंग लिस्ट जो है उसको क्या कहा जाता है, मेलिंग लिस्ट को डेटा सोर्स भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप को सेट करने के लिए आप कितनी पोजीशन को यूज कर सकते हैं, आप 2 पोजीशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम, कि आपने न्यूज़पेपर वाला स्टाइल देना है तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट कॉलम में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है स्मॉलेस्ट विथ ऑफ कॉलम। कॉलम के अंदर जो स्मॉलेस्ट विथ होती है वो कौन सी होती है, 0.5 होती है। कितनी होती है, 0.5 होती है। वाटर मार्क का जो ऑप्शन है उसको हम डिजाइन कहते हैं, या वो आपको डिजाइन वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। जब आपने वाटर मार्क का ऑप्शन लगाना है तो आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका वाटर मार्क वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद है मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट, व्यू और जूम। F12 को अगर हम प्रेस करें तो क्या होगा, सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट जो है वो आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है, और
बस इतना ही है, ठीक है। कंप्यूटर में जितनी भी चीजें थी सारी की सारी आपको आज मैंने लेक्चर में बता दी हैं। किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम कम है इसी वजह से एक ही वीडियो में सारा पढ़ाया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।